भाई जब तक ये देश फर्जी बाबाओं की और गोदी मीडिया की जकड़न में ना, इस देश का कुछ भी नहीं होने वाला। और यहां पर मैं सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा पहुंचे हुए बाबा की खबर आज आपको दिखाने वाला हूं। साथ में सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में आज बात नहीं करूंगा, किसी और धर्म की भी एक छोटी सी क्लिप निकाल के लाया हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से और धर्मों में भी रॉन्ग नंबर वाले बाबा बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर वाले बाबा, इनको मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, बल्कि इनको स्वयं एक्सपोज करेंगे तिहाड़ चौधरी। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये लोग इतने मूर्ख हैं कि खुद को ही स्वयं एक्सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसकी एक वीडियो क्लिपिंग निकल कर आई है, जहां पर एक पीआर कैंपेन कर रहा है। सारे चैनलों के साथ पीआर कैंपेन किया जा रहा है और पीआर कैंपेन के माध्यम से इस बात को प्रूव करना चाह रहा है ये बाबा कि इसके पास सच में कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, इसके पास सच में कोई शास्त्रों का ज्ञान या फिर दिव्य शक्तियां हैं। अब वैसे ये बात निकल कर कहां से आती है? थोड़े दिन पहले इसको चैलेंज दिया गया था, मैदान छोड़ के भाग गया था, वहां तक बात ठीक थी। लेकिन जब इस टाइम पर ये ट्राई कर रहा है इतना ज्यादा और प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे साफ साफ ये पता चल जाता है कि हाँ, ये मैदान छोड़कर भागा था और इसके पास कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है, कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं। अब सबसे पहले एक एबीपी न्यूज की क्लिप यहां पर निकल कर आती है, जिसमें ये आदमी जो है एबीपी न्यूज के पत्रकार के चाचा का नाम बताता है, उसकी भतीजी का नाम बताता है, उसके भाई का नाम बताता है, लेकिन उसका नाम नहीं बता पाता है। इसके बीच में आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इस बाबा ने, चमत्कारी बाबा ने, ये ज्ञान कहां से निकाला है। जरा इस वीडियो क्लिपिंग को देखिए। सकते हो अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। इस बाबा को मैं बता देना चाहता हूं कि फेसबुक जो है ना, आज के डेट में किसी छोटे से गांव में 2 साल का बच्चा भी यूज कर रहा होता है बैठ के। तो अगर तू यहां पर फेसबुक से निकालकर ज्ञान और लोगों का नाम बता रहा है, उसके रिश्तेदारों का उसको नाम बता रहा है, या फिर भतीजी का या फिर चाचे का नाम बता रहा है, तो इससे तेरे पास कोई दिव्य ज्ञान नहीं आ जाता या फिर कोई शास्त्रों की पढ़ाई नहीं हो जाती यहाँ पे। लेकिन चलो, बाबा ने यहाँ पर फेसबुक पे रिसर्च करी, थोड़ी बहुत तो मेहनत करी, लेकिन इसके आगे जो बाबा ने किया है, अपनी खुद की पनौतियां लगाने का यहाँ पर काम कर लिया। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। एक्सटेंडेड पार्ट में आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी। सबसे पहली चीज, हमारे देश का मीडिया किस तरीके से 2-4 रुपयों के लिए किसी के भी सामने गिड़गिड़ाने लगता है, किसी के भी हाथ पैर जोड़ने लग जाता है। दूसरी चीज आपको यहां पर ये क्लियरली समझ में आ गया है, ये बाबा यहां पर साफ साफ क्लेम कर रहा है कि इसने तपस्या करी है, सन्यासी बाबा है, सन्यासी बाबाओं का इसने आशीर्वाद पाया। साफ साफ क्लेम यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वहीं पर दूसरी तरफ इसी बाबा ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और अपनी वाणी को ही बदल करके रख दिया। होती थी, ये हम भी सुनते आए हैं, लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल। जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सके। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा? तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन ना रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से। तो देखो, बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं, आप ये जो बीच की नई चीजें ले आई, बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्वी हम नहीं है। तपस्वी हम नहीं है। तो भाई पीआर कैंपेन का एक और वीडियो, जहां पर बाबा ने ब्लैक एंड व्हाइट शो में आने के पैसे दिए और यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये कोई तपस्वी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, ये 26 साल का लौंडा है, जिसको शायद आटे दाल के भाव भी ठीक तरीके से पता नहीं होंगे। लेकिन आगे चल के बाबा साफ साफ खुद ही कहता है कि मैंने कभी भी इस बात का क्लेम नहीं करा कि मैं कोई सन्यासी हूं या फिर मैंने कोई तपस्या करी है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तपस्या करी है, एकदम से बाद में कहता है तपस्या नहीं करी है। भाई आखिरकार सच्चाई क्या है बाबा जी, हमारे को प्लीज यही बता दो। और चैनल्स पे आना नहीं सिर्फ, बल्कि चैनल के बड़े बड़े पत्रकार, सो कॉल्ड बड़े
पत्रकार उसको किस तरीके से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उसका परसेप्शन बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, ये भी हमारे को साफ साफ नजर आ रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि बाबा रामदेव भी पहले कर चुका है या फिर और भी काफी सारे फर्जी बाबे कर चुके हैं। भाई रॉन्ग नंबर बाबाओं का ही टाइम चल रहा है, लेकिन यहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा ना रेस में काफी ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि कुछ और ऐसे बाबे हैं हमारे देश में जो इनसे भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं और क्या हालत बना चुके हैं हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी के माध्यम से। डेरा चीफ राम रहीम कन्विक्टेड इन रेप केस गेट्स 40 डे पेरोल अगेन, यानी कि बाबा राम रहीम जो है कोई आरोप नहीं है इसके ऊपर आरोप पूरी तरीके से प्रूव हो चुके हैं, उसके बाद भी किस तरीके से इसको बाहर घुमाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हरियाणा में आने वाले साल के अंदर इलेक्शन होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसे फर्जी रॉन्ग नंबर बाबा मौजूद नहीं है, बल्कि और धर्मों में भी है, जिनकी एक छोटी सी क्लिपिंग मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये भी शायद आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। जहां पर क्रिश्चियनिटी के नाम पर लोगों के अंदर अंधविश्वास फैलाने की कोशिशें करी जाती हैं। बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह कि कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। 5-5 हजार रुपए लेते हैं एक बार किसी आदमी के ऊपर फूकने के या फिर अपना रुमाल टच करने के। सोचिए कितना बड़ा अंधविश्वास यहां पर फैलाया जा रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक मंत्र फूका और सामने वाला जो पेशेंट है एकदम से ठीक हो गया। जरा देखिए इसको। बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि 2 साल से ये भाई टोटली व्हीलचेयर पे थे, अभी आपने ले है प्रेयर करी। ये भाई बता रहे हैं अभी ये व्हीलचेयर से बिल्कुल आपने सिर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं है, बल्कि यशु वाले बाबा भी हैं, जिनको इनके भक्त जो हैं वो पापा जी बोलते हैं। जी हाँ, चाहे बागेश्वर वाले बाबा हो, डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम हो, या फिर ये यशु वाले पापा जी हो, सारे के सारे लोगों का एक ही धंधा है। धर्म के नाम पर लोगों को अपने समारोह में बुलाओ, उसके बाद अपने ही प्लांटेड लोगों को थोड़ा सा उनके ऊपर जादू टोना करके दिखाओ, या फिर अपनी शक्तियां, सो कॉल्ड शक्तियां उनके ऊपर दिखाओ, और उसके बाद और लोगों को बेवकूफ बनाओ और एक डोमिनो इफेक्ट को क्रिएट करो।